फ्रीलांस पाकिस्तान टीम की जानिब से आलमी गांव के वासियों को बिलखसूस ग्राफिक डिजाइनर्स, वेब इंटरेक्टिव डिजाइनर्स, यूआई यूएक्स डिजाइनर्स और मोशन ग्राफिक डिजाइनर्स को वेलकम, खुशामदीद और अस्सलाम वालेकुम। आज के ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप के प्रेफरेंसेस के हवाले से। फोटोशॉप में और इलस्ट्रेटर में दोनों सॉफ्टवेयर के अंदर इसका कीबोर्ड शॉर्टकट Ctrl+K है। अगर मैं कंट्रोल प्रेस करके K करता हूं तो ये डायलॉग बॉक्स जो है ये आपका इलस्ट्रेटर में भी ओपन हो जाएगा। इसी तरीके से जब हम फोटोशॉप में जाते हैं और यहाँ पे भी हम Ctrl+K करते हैं तो ये डायलॉग बॉक्स जो है ये आपके सामने ओपन हो जाता है। इसको अगर हमने मेन्यू बार से एक्सेस करना हो तो उसका तरीकाकार ये है कि जो विंडोज यूजर हैं वो एडिट में जाएंगे। ये जो आपको मेन्यू बार नजर आ रहा है, एडिट में जाके यहाँ पे सबसे लास्ट में अगर आप देखें तो ये प्रेफरेंसेस लिखा हुआ नजर आएगा आपको। इसके सामने आगे जनरल से लेके तो अपीयरेंस ऑफ ब्लैक, ताकि ये मुख्तलिफ प्रेफरेंसेस हैं। प्रेफरेंसेस यानी उर्दू में जैसे आप कहते हैं किसी चीज की तरजीह। हर बंदे की एक अपनी तरजीह होती है, हर बंदे की अपनी पसंद या नापसंद होती है। आपका अपना इंतखाब होता है कि आप काम करते हुए आपका कौन सा स्टाइल है और आपका टेस्ट कैसा है। तो उसके मुताबिक आपने दरअसल इस सॉफ्टवेयर को, ये जो इलस्ट्रेटर है या इसी तरीके से फोटोशॉप है, उसको आपने एडजस्ट करना होता है। जैसे इससे पहले वाले ट्यूटोरियल में हमने बात की थी वर्क स्पेसेस के हवाले से, इसी तरीके से दीगर जो सेटिंग्स थी उनके ऊपर भी हमारी डिस्कशन हुई थी। तो प्रेफरेंसेस जो है ये इस स्टेज पे आपके लिए इतना समझना जरूरी है कि आप इसको एक्सेस कैसे करेंगे और कौन कौन सी ऐसी अहम सेटिंग्स हैं जो एक यूजर को करनी चाहिए। फर्ज कर लें आपने कोई वेब के हवाले से काम करना है तो उसके प्रेफरेंसेस डिफरेंट होंगे। इसी तरीके से अगर आप फर्ज कर लें मोबाइल एप्स के लिए कोई काम करेंगे तो फिर आपको प्रेफरेंसेस या उसको सेट करना पड़ेगा। इसी तरीके से वेब और प्रिंट का आपस में डिफरेंस है। यही सेटिंग्स जो है वो हम फोटोशॉप में भी कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। अब इसके अंदर सबसे पहले ये जनरल का टैब है। इसी तरीके से लेफ्ट माउस क्लिक से आप टैब के ऊपर क्लिक करते जाएंगे और इस तरीके से आप आगे बढ़ते जाएंगे। फिर फर्दर उनके आगे डिफरेंट ऑप्शंस हैं, आपकी डिफरेंट प्रेफरेंसेस हैं कि आपने उसका कलर कैसे रखना है, ग्रिड्स वगैरह का, आपने मेजरमेंट्स कौन सी करनी है, स्मार्ट गाइड्स जो है वो किस कलर में नजर आनी चाहिए, स्लाइसेस जब आपने बनाना है तो उसका कलर कैसा हो। इसी तरीके से हाइफनेशन के हवाले से है कि ये जो लफ्ज जहाँ पे टूटते हैं और उसके आगे छोटी सी आपको डैश नजर आती है वो स्टाइल कौन सा हो। फिर प्लगइन्स के और स्क्रैच डिस्क के हवाले से सेटिंग्स है। फिर ये यूजर इंटरफेस है। यहाँ पे अगर आप देखें तो परफॉर्मेंस का जो टैब है उसके अंदर जो आपकी जीपीयू परफॉर्मेंस है, जो आपके सिस्टम के अंदर ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है, जैसे यहाँ पे मेरे सिस्टम में अगर आप देखें तो ये NVIDIA कॉर्पोरेशन क्वाड्रो 4000 कार्ड लगा हुआ है, तो इसके मुताबिक मैंने सेटिंग करनी होती है। इसी तरीके से फाइल हैंडलिंग और क्लिपबोर्ड, यानी जब आप Ctrl+C करते हैं, कॉपी करते हैं, तो वो क्लिपबोर्ड के ऊपर सेव हो जाती है। तो उसकी सेटिंग है कि आप उसको मेमोरी का कितना हिस्सा देना चाहेंगे और उसको कैसे हैंडल करना चाहेंगे। इसी तरीके से इलस्ट्रेटर के अंदर ये दो किस्म के ब्लैक आपको नजर आएंगे। एक नॉर्मल ब्लैक है जो 100K, जिसको ब्लैक नॉर्मल ब्लैक कहते हैं। एक होता है रिच ब्लैक। सारे जो प्रेफरेंसेस हैं इसके बारे में आज हम बात नहीं करेंगे। जो जो आप एडवांस होते जाएंगे आपको इनके अंदर बहुत सारी चीज़ों की समझ आना शुरू हो जाएगी। अभी अगर आपको मैंने सारी चीज़ें बता दी तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसलिए कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मुख्तलिफ टूल्स के साथ रिलेटेड हैं। तो जब हम वो टूल्स कर लेंगे तो साथ साथ मैं आपको प्रेफरेंस के हवाले से भी बताता जाऊंगा कि ये प्रेफरेंसेस हमने कैसे सेट करने हैं। जनरल में अगर हम देखें तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है कीबोर्ड इंक्रीमेंट। अब मैथमेटिक्स के अंदर इंक्रीमेंट का आपको पता होता है कि एक वैल्यू आपने स्टेप बाय स्टेप जो है ग्रेजुअल इंक्रीज करनी होती है किसी चीज के अंदर। जैसे जो लोग जॉब्स करते हैं उनको इंक्रीमेंट का लफ्ज जो है वो किसी और तरीके से समझ में आता है। जैसे हर साल एक इंक्रीमेंट लगती है, 5000 लग गई या 6000 या 7000, बाज़ 15,000 की इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट का मतलब यह है कि इंक्रीज हो गया है वो काम। तो कीबोर्ड इंक्रीमेंट का मतलब कि जब हमने यहां से फर्ज कर लें, अभी बाय डिफॉल्ट यहां पे नजर आ रहा है हमें 1 पिक्सल। इसका मतलब ये हुआ, फर्ज कर लें अगर हम यहाँ पे कुछ सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, ये छोटा सा एक एक्लिप्स मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया। अब अगर इसको मैंने कीबोर्ड की मदद से राइट साइड पे मूव करना है और मैं राइट एरो की, जो आपके कीबोर्ड के ऊपर राइट एरो की है, इस राइट एरो की को मैं एक दफा टैप करूंगा उंगली के साथ, तो आपने ये देखा ये छोटी छोटी मूवमेंट हो रही है। अगर आप इसको थोड़ा जूम करके देखें, अब ये राइट एरो की के साथ एक एक पिक्सल जो है वो इस तरीके से मूव कर रहा है आगे। लेकिन अगर मैं Ctrl+K करके दोबारा प्रेफरेंसेस में जाता हूं, यहां पे फर्ज कर ले मैं 300 पिक्सल जो है उसकी इंक्रीमेंट सेट कर लेता हूं, यहां से मैं ओके करूंगा। अब जब इसको मैं अपने कीबोर्ड से राइट एरो की के साथ टैप करूंगा इस तरीके से, तो आपने ये देखा कि ये 300 पिक्सल जो है वो इस तरीके से आगे इंक्रीमेंट इसकी हो गई।
इसी तरीके से दोबारा जब मैं इसको 300 करूंगा तो ये अगेन आगे चला जाएगा। लेफ्ट एरो की के साथ ये लेफ्ट साइड पे आएगा। अगर मैंने इसके बॉटम एरो की के साथ करूंगा तो ये नीचे आएगा। अप एरो की के साथ मैं इसको देखूंगा तो ये ऊपर जाएगा। इस तरीके से कंट्रोल के करें। इसी तरीके से अगर आप देखें तो ये दूसरा है लिखा हुआ कांस्टेंट एंगल। जब हमने किसी चीज को घुमाना होता है तो उसका जाविया जो है वो बाय डिफॉल्ट यहां पे लिखा हुआ है 0 डिग्री। अगर फर्ज कर लें यहां से मैं एक ड्रॉ करता हूं स्क्वायर, शिफ्ट की को प्रेस करके एक प्रॉपर स्क्वायर जो है वो मैंने यहां से ड्रॉ कर लिया। अब अगर इसको मैंने यहां से रोटेट करना हो, ये देखें जो ही मैं इसके बिल्कुल ये राइट साइड पे आऊंगा तो ये इसकी रोटेशन का एक साइन जो है वो मुझे नजर आना शुरू हो गया। तो अब यहां पे अगर आप देखें तो चूंकि 0 डिग्री है लिहाजा मैं इसको बिल्कुल फ्रीली रोटेट कर सकता हूं। लेकिन अगर मैंने फर्ज कर लें यहां से कंट्रोल जी किया, दोबारा कंट्रोल प्लस के प्रेस करके मैं यहां पे जाता हूं प्रेफरेंसेस के अंदर और यहां से फर्ज कर ले मैं कर लेता हूं 35 डिग्री, यानी अब मैंने अपने एंगल को 35 डिग्री कर लिया। ओके करता हूं और ओके करके जब मैं यहां से वापस आऊंगा शिफ्ट की प्रेस करके जो ही मैं यहां पे राइट साइड पे गया तो अब ये देखें 325 हो गया। इसी तरीके से यहां पे देखें तो 290 आ गया। इसी तरीके से यहां पे 255 है। तो ये 35 के एंगल के साथ मुझे इंक्रीमेंट देगा। इस तरीके से कंट्रोल के करके मैं दोबारा यहां पे जाता हूं और यहां से अगेन मैं कर लेता हूं 0। इसी तरीके से ये जो कॉर्नर रेडियस है कभी इसकी बहुत ज़रूरत थी, लेकिन अब आपके पास जो लेटेस्ट वर्जन है उसके अंदर बहुत सारी इसकी सहूलत है। फ़र्ज़ कर लें अगर हम यहाँ से 50 पिक्सल है और मैं यहाँ पे शेप टूल में जाता हूँ और यहाँ से कोई राउंडेड रेक्टेंगल जो है वो मैं ड्रा करता हूँ, तो जो ही आपने ये राउंडेड रेक्टेंगल जो है वो यहाँ से ड्रा की तो ये जो आपको कर्व नज़र आ रही है ये बेसिकली उसका रेडियस है। अब ये 50 पिक्सल है, लेकिन अगर हम इसको यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे देखें तो जो लेटेस्ट वर्जन है उसके अंदर आपको ये छोटे छोटे डॉट्स नजर आएंगे। इन डॉट्स की मदद से हम किसी भी कॉर्नर को इस तरीके से वापस ले जाते हैं। अभी चूंकि मैंने कोई कॉर्नर सेलेक्ट नहीं किया हुआ था इसलिए वो चारों के चारों जो है वो रेक्टेंगल वो वापस चली गई। लेकिन अगर मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इस एंकर पॉइंट को सिलेक्ट कर लेता हूं और सिर्फ इस डॉट को अगर मैं अंदर की तरफ इस तरीके से ड्रैग करता हूं तो आपने ये देखा कि सिर्फ उसका उतना हिस्सा जो था वो राउंड हो गया है। इसी तरीके से इसको भी मैं पकड़ के यहाँ पे राउंड कर सकता हूं। लेकिन अगर आपने यहां से फर्ज कर लें कॉर्नर रेडियस जो है वो 50 की बजाय फर्ज कर लें हमने 300 कर लिया, यहां से मैं ओके करता हूं, दोबारा से जब मैं रेक्टेंगल को ड्रॉ करूंगा इस तरीके से तो अब आपने देखा कि ये जो इसका रेडियस है ये पहले से ज्यादा हो गया है। आमतौर पर जब हमने बटन वगैरह बनाने होते हैं तो हम इस तरीके से इनका रेडियस जो है वो ज्यादा या कम कर लेते हैं। तो पुराने वर्जन जो थे उनकी सेटिंग इस तरीके से हम करते थे, लेकिन अब बड़ी सहूलत हो गई है। आप इस रेडियस को डिफरेंट ऑप्शंस के साथ भी कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन अभी हम फिलहाल उसकी तरफ नहीं जाएंगे। अगर मैं कंट्रोल के करता हूं और यहां से मैं यूज प्रिसाइज कर्सर जो है इसको चेक करके ओके करता हूं तो अब आपने देखा होगा ये आपको क्रॉस का निशान नजर आ रहा है, यानी अब आपका कर्सर जो है वो प्रिसाइज अंदाज में नजर आता है। तो अगर आप प्रेफरेंसेस से इसको सेट करना चाहें तो वो भी बेहतर है, लेकिन इसकी एक कीबोर्ड शॉर्टकट भी है जो आमतौर पर हम यूज करते हैं और वो ज्यादा बेहतर है, इसलिए कि पेन टूल आपको नजर आना चाहिए। तो कंट्रोल के में हम के यहां से हमने इसको अनचेक कर दिया, प्रिसाइज कर्सर को ओके किया तो ये वापस हमारा पेन टूल आ गया। लेकिन अगर आप आर्जी तौर पर उस प्रिसाइज कर्सर को एक्टिवेट करना चाहें तो फिर आप अपने कीबोर्ड से जब आपका पेन टूल सिलेक्ट है फर्ज कर लें तो आपने कैप्स लॉक जो आपके कीबोर्ड के ऊपर कैप्स लॉक है जिससे लफ्ज बड़े लिखते हैं उसको आप एक दफा टैप कर देंगे तो आपके कीबोर्ड के ऊपर एक लाइट भी ऑन हो जाएगी और अगर आपने देखा होगा तो कर्सर जो है वो आपका प्रिसाइज हो गया। दोबारा से कैप लॉक को आप खत्म करेंगे तो अगेन आप पेन टूल में चलेंगे। नेक्स्ट अगर आप देखें तो ये शो टूल टिप्स है। अभी जब हम इसको ओके करते हैं तो ये चूंकि बाय डिफॉल्ट चेक था तो जो ही आप किसी टूल के ऊपर हवर करेंगे अपने माउस को तो उसका नाम लिखा हुआ नजर आएगा। इरेजर टूल है और उसकी कीबोर्ड शॉर्टकट है शिफ्ट प्लस ई, इसको कहते हैं टूल टिप। ये चीज आपको वेबसाइट्स में भी नजर आएगी कि जब आप हवर करेंगे किसी टेक्स्ट के ऊपर या इमेज के ऊपर तो आपको मुख्तलिफ इमेजेस जो वेब डेवलपर ने उसके पीछे मैसेज लिखा होगा टूल टिप में वो नजर आएगा। अगर हम इसको यहां से अनचेक कर दें शो टूल टिप्स को और यहां से ओके करेंगे, फिर जब आप हवर करेंगे तो वो आपको नाम नजर नहीं आएगा। तो ये भी आपका प्रेफरेंस है। अगर आप चाहते हैं कि आपको सारे टूल्स हैं वो ज़बानी याद हो गए हैं और आपको सारे कीबोर्ड शॉर्टकट्स का भी पता है तो आपकी मर्जी है, आपका इंतखाब है। आप चाहें तो प्रेफरेंसेस से उसको ख़त्म भी कर दें। तो अगेन हम इसको मैं चूंकि इसको चेक करके रखता हूँ ये अच्छा है ताकि बाज़ औक़ात इंसान की मेमोरी जो है वो इस तरीके से
अलर्ट नहीं होती। इसी तरीके से ये जो लेटेस्ट वर्जन है उसके अंदर है शो द स्टार्ट वर्क स्पेस व्हेन नो डॉक्यूमेंट्स आर ओपन। अगर ये चेक है तो फोटोशॉप के जो लेटेस्ट वर्जन है उसमें जो वर्क स्पेस है शुरू में वो नजर आएगी। इसी तरीके से अगर आप फिलहाल ये जहां पे लिखा हुआ यूज लेगेसी फाइल न्यू इंटरफेस, लेगेसी का मतलब जो आपके पुराने वर्जन के अंदर न्यू डॉक्यूमेंट्स था वो आप दोबारा से इस नए सॉफ्टवेयर के अंदर भी एक्सेस कर सकते हैं अगर आपने यहां से ये प्रेफरेंस सेट कर लिया हो। इसके बगैर अगर हम न्यू डॉक्यूमेंट बनाते हैं कंट्रोल एन, तो आपने देखा होगा कि कंट्रोल एन में ये आपके सामने एक नई विंडो ओपन हो जाती है। लेकिन अगर हमने यहां से कंट्रोल के करके लेगेसी वाले को यहां से चेक कर दिया है और यहां से हमने ओके किया, अब जब हम कंट्रोल एन करेंगे यानी न्यू डॉक्यूमेंट की तरफ हम जाएंगे तो ये वो डायलॉग बॉक्स था जो पुराने इलस्ट्रेटर के अंदर हमें नजर आता था। तो नए इलस्ट्रेटर के अंदर भी हम इसको इसी तरीके से एक्सेस कर सकते हैं प्रेफरेंसेस की मदद से। लेकिन अगर आपके पास नया सॉफ्टवेयर मौजूद है तो बेहतर यह है कि नए अंदाज में आप उसको यूज करने की आदत डाल लें। उसके बाद ये डबल क्लिक टू आइसोलेट है। जब हम आइसोलेशन की तरफ जाएंगे तो मैं आपको बताऊंगा, जब हमने इलस्ट्रेटर में एक जबरदस्त चीज है, अगर फर्ज कर लें बहुत सारे ऑब्जेक्ट आपके सामने मौजूद हैं और आप किसी को डबल क्लिक करेंगे तो आपने देखा बाकी ग्रे हो गए हैं। इसका मतलब हम सिर्फ अब इसके ऊपर काम करेंगे, बाकी जो है वो हमारे लॉक हो गए हैं एक किस्म के। यहां से अगर आप देखें तो ये जो ग्रे बार लिखी हुई नजर आ रही है, यहां से इस एरो की के साथ हम वापस भी चले जाते हैं, या अगर आपने डबल क्लिक किया हुआ है तो कीबोर्ड से सिंपली आपने एस्केप की प्रेस करना है, तो उससे भी आप आइसोलेशन मोड से बाहर आ जाएंगे। फिर ये ट्रांसफॉर्म पैटर्न टाइल्स है, स्केल कॉर्नर्स है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं चाहता था कि ये मैं आपको जरूर बताऊं। अभी ये अनचेक है, इसको चेक होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी मिसाल मैं आपको देता हूं। फर्ज कर लें अभी ये अनचेक है तो कैसे सिचुएशन होगी। अगर हमने यहां से एक रेक्टेंगल टूल लिया, अभी आप देखें तो ये स्ट्रोक जो है ये यहाँ पे डिसेबल है, लेकिन अगर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ये जो स्ट्रोक का कलर है इसको, और इसके ऊपर मैं डबल क्लिक करता हूं तो यहां से कोई भी कलर जो है वो मैं सिलेक्ट कर लेता हूं। फर्ज कर ले मैंने स्ट्रोक कलर जो है वो ब्लू कर लिया। इसी तरीके से मैं स्ट्रोक की जो विड्थ है वो फर्ज कर लेता हूं इसको 8। अब जब 8 पॉइंट मैंने कर लिया, ये इसका फिल कलर है। अब जब मैं एक रेक्टेंगल जो है वो ड्रॉ करता हूं इस तरीके से, तो आपने ये देखा कि उसके अंदर ये फिल कलर है और ये बाहर वाला जो है इसका स्ट्रोक है। अब जब वो ऑप्शन अनचेक था, फर्ज कर लें इसको मैंने छोटा करना है, रीसाइज करना है। अब इसको फर्ज कर लें आल्ट और शिफ्ट प्रेस करके मैं स्मॉल साइज करता हूं इस तरीके से, तो इसका स्ट्रोक जो था वो उसके प्रोपोर्शन में छोटा नहीं हुआ, जबकि हम ये चाहते थे कि जब हम इसको छोटा करें तो इसका स्ट्रोक भी उसके साथ जो है वो उसी के फार्मूले के मुताबिक स्मॉल होता चला जाए। इसी तरीके से जब हम इसको बड़ा करेंगे तो ये आपका जो स्ट्रोक है आपने देखा होगा उस तरीके से ये नहीं बढ़ रहा। तो अब इसके लिए जब हम दोबारा से प्रेफरेंसेस के अंदर जाएंगे, फर्ज कर ले हमने कंट्रोल के किया, और अब अगर मैं इसको यहां से चेक कर देता हूं, ये हर वक्त आपके पास चेक होना चाहिए, बहुत जरूरी है। ओके किया। अब जब इसको मैं फर्ज कर ले आल्ट की प्रेस करके ड्रैग करता हूं लेफ्ट माउस क्लिक के साथ, इसको स्मॉल करता हूं। अब जब मैंने आल्ट और शिफ्ट की प्रेस करके इसको छोटा किया तो आपने ये देखा कि जब मैंने साइज छोटा किया तो उसका स्ट्रोक भी उसके अकॉर्डिंगली स्मॉल होता चला गया, डिक्रीज होता चला गया। इसको अगर आप देखें तो इसके अंदर स्ट्रोक जो है वो उस तरीके से छोटा नहीं हुआ था, लेकिन इसका एक लॉजिक है, ये समझ में आता है। यही वजह है कि यहां से हम इसकी जो स्केलिंग है स्ट्रोक की और इफेक्ट्स की, उसको जरूर यहां से चेक करके रखते हैं। इसी तरीके से फिर सिलेक्शन एंड एंकर डिस्प्ले है, इसके बारे में हम मजीद आगे जाएंगे कि आपने किस तरीके से एंकर बनाना है, छोटा या बड़ा। इसी तरीके से टाइप है, ये जो टाइप टूल आप जिस तरीके से टाइप करते हैं उसके बारे में ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं। फिर ये यूनिट ऑफ मेजरमेंट है कि आपने पिक्सल्स में देखना चाहते हैं, पॉइंट्स में, पाइकाज में, इंचेस में या मिलीमीटर्स में। तो अगर वेब पे आप काम कर रहे हैं तो आपको यहाँ से पिक्सल सेलेक्ट करनी होगी। इसी तरीके से स्ट्रोक को भी आप पिक्सल्स में सेलेक्ट कर सकते हैं, टाइप जो है उसको भी आप पिक्सल्स में सेलेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ से आप इसको ओके कर सकते हैं। अगर ऐसा ना भी हो तो यहाँ पे अभी रूलर आपको नजर नहीं आ रहे, तो फर्ज कर ले हमने कंट्रोल आर किया तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आपको रूलर डिस्प्ले होना शुरू हो गए हैं। अब अगर इसके ऊपर मैं राइट क्लिक करूंगा तो यहां से भी मैं यूनिट्स को एक्सेस कर सकता हूं। अगर कभी आपको जरूरत हो आप यहां से इंचेस सेलेक्ट कर लें तो अब आपको इंचेस में ये रूलर नजर आना शुरू हो जाएगा। इसी तरीके से यहां से पॉइंट्स की सूरत में भी आप देख सकते हैं। लेकिन अगर आपने प्रिंट पे काम करना है तो अब लाजमी बात है या आप सेंटीमीटर्स में जाएंगे या आप इसी तरीके से मिलीमीटर्स में जाएंगे। अगर आपने वेब पे काम करना है, जो कि मोस्टली हम कर रहे होते हैं, तो हमें पिक्सल्स की तरफ ही रहना है। तो कंट्रोल के करके दोबारा हम प्रेफरेंसेस के बॉक्स की तरफ गए।
इसी तरीके से ये गाइड्स एंड ग्रिड है। अभी फिलहाल अगर आप देखें तो ये जो गाइड्स हमें नजर आती हैं ये हमारा सायान कलर है। यहां से मैं कोई कस्टम कलर भी रख सकता हूं। इसी तरीके से यहां से जो बाय डिफॉल्ट बने हुए हैं वो भी मैं चूज कर सकता हूं। फिर स्टाइल जो है वो आपकी लाइंस नजर आएंगी या डॉट्स नजर आएंगी, ये आप चूज कर सकते हैं। तो अगर हम व्यू के मेन्यू में जाएं तो यहां आप देखेंगे शो ग्रिड, जिसका कीबोर्ड शॉर्टकट कंट्रोल प्लस डबल कोड है। तो अगर इसको मैं यहां से चेक कर देता हूं तो आपने देखा होगा ये पीछे एक ग्रिड आपको नजर आना शुरू हो जाती है। तो ये जो ग्रिड है इसका कलर भी मैं यहां से प्रेफरेंसेस के अंदर से चेंज कर सकता हूं। कंट्रोल के जब मैं करता हूं तो यहां से ये जो गाइड्स एंड ग्रिड्स है, आपने देखा होगा ये ग्रे कलर जो आपको नजर आ रहा है वो यहां से हमने सेट किया हुआ है। तो हम इसको यहां से अपनी मर्जी का कोई कलर भी दे सकते हैं। फर्ज कर ले अगर हम चाहते हैं कि ये ब्लू नजर आए या सायान नजर आए या इस तरह का पिंक कलर नजर आए, जो ही हमने इसको ओके किया तो अब ये आपकी जो ग्रिड है वो पिंक कलर की होना शुरू हो जाएगी। अगेन आप कंट्रोल के करें और यहां से गाइड्स और ग्रिड में जाएंगे। यहां से दोबारा से आप उसका ग्रे स्केल जो है उसको सिलेक्ट कर लें, ओके करेंगे। यहां से हमने ओके किया तो अगेन आपकी जो ग्रिड है वो वापस उसी कलर में आ गई है। इसी तरीके से हम यहां से ग्रिड जो है उसको अनचेक भी कर सकते हैं, हाइड ग्रिड। अगेन आप कंट्रोल प्लस कोड जो है उसको प्रेस करेंगे तो आपकी जो गाइड है वो डिसअपीयर हो जाएगी। इसी तरीके से कंट्रोल के जब हम करते हैं तो उसके अंदर अगर आप देखें तो स्मार्ट गाइड्स हैं। स्मार्ट गाइड्स का फिलहाल मैजेंटा कलर है। स्मार्ट गाइड्स को समझना एक अच्छे इलस्ट्रेटर के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये इसकी जान है। अभी अगर आप देखें तो जब फर्ज कर लें ये जो हमारे दो ऑब्जेक्ट पड़े हैं, जब मैं इसको मूव करने लगता हूं तो आपने देखा होगा ये मैजेंटा कलर की जो लाइनें आ रही हैं ये हमें बताती हैं कि हम इसके सेंटर में आ गए हैं। तो अगर आप देखें जो ही हम इसके ऊपर वाले के सामने आएंगे तो हमें स्मार्ट गाइड्स जो है वो बता देंगे कि हम इसके भी सेंटर लाइन है और यहाँ पे भी हमारी अलाइनमेंट हो चुकी है। इसको कहते हैं स्मार्ट गाइड्स। तो इसका कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। अगर आपको स्मार्ट गाइड्स नजर ना आ रही हो तो आप व्यू के मेन्यू में जाएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे स्मार्ट गाइड्स चेक है। कंट्रोल प्लस यू इसका कीबोर्ड शॉर्टकट है। अगर मैं इसको अनचेक कर दूंगा तो फिर ये मुझे स्मार्ट गाइड्स नजर नहीं आएंगी, लेकिन इनको आप हमेशा चेक करके रखें, इसलिए कि ये बड़ा जरूरी होता है। यस, समटाइम्स आपके लिए ये प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, उस वक्त आप कंट्रोल यू प्रेस करके इसको वक्ती तौर पर डिसेबल कर सकते हैं। दोबारा से जब आप कंट्रोल यू करेंगे तो स्मार्ट गाइड्स आपकी एनेबल हो जाएंगी। इसी तरीके से कंट्रोल के करके दोबारा हम प्रेफरेंसेस में गए तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये हाइफिनेशन के हवाले से है। ये जब हम टाइप टूल का ट्यूटोरियल करेंगे तो मैं उसमें आपको डिटेल से बताऊंगा। इसी तरीके से स्लाइसेस का भी चूंकि यहाँ पे टूल मौजूद है तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे। फिर प्लगइन्स और स्क्रैच डिस्क है। अगर आपका कंप्यूटर आपको इजाजत देता है, आपके पास अच्छे प्रोसेसर हैं, तो आप स्क्रैच डिस्क जो है वो भी यहाँ से चूज कर सकते हैं ताकि आपकी जो रैम है उसकी परफॉर्मेंस में बेहतरी आ सके। इसी तरीके से ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो पुराने इलस्ट्रेटर थे उनका कलर जो था वो इस तरीके से लाइट था। आपने देखा जो ही मैंने इसको क्लिक किया तो ये जो पुराने वर्जन थे CS5 या CS4 वगैरह उनकी तरह का ये कलर हो जाता है। अगर मैं इसको क्लिक कर देता हूं तो ये जो इलस्ट्रेटर है वो मुझे इस तरीके से नजर आना शुरू हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप ज्यादा डार्क करना चाहेंगे तो आप यहाँ से क्लिक कर लेंगे और ये आपको ज्यादा डार्क नजर आना शुरू हो जाएगा। इसी तरीके से अगर ये जो कैनवस कलर है, यहाँ से हमने फर्ज कर इसको डिफॉल्ट पे रखते हैं, यहाँ से ओके करते हैं। फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर में फर्क ये है कि इलस्ट्रेटर में आप कोई भी चीज जो है वो उठा के कैनवस के ऊपर रख सकते हैं। इस तरीके से आप यहाँ पे भी रख लें, आप यहाँ पे भी रख लें, लेकिन अगर आपने एक्सपोर्ट करना होगा, प्रिंट करना होगा तो फिर आपका सिर्फ वो जो आर्ट बोर्ड है वो आपका एक्सपोर्ट होगा। फोटोशॉप में आप इस एरिया से बाहर नहीं जा सकते। तो इलस्ट्रेटर के अंदर ये जो कैनवस है, इसी तरीके से कोरल ड्रॉ के अंदर भी ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप एक्स्ट्रा चीजें जो है वो यहाँ पे रखना शुरू कर देते हैं और वहीं पे आप उनके साथ एक्सपेरिमेंट करके उसको अपने डॉक्यूमेंट के अंदर रख सकते हैं। तो ये जो कलर नजर आ रहा है आपको, इसको वो कह रहा है कि अगर हमने कंट्रोल के किया और यहां से दोबारा से हम गए यूजर इंटरफेस पे, तो इसको अगर मैं व्हाइट कर देता हूं तो आपने देखा वो जो कैनवस है वो व्हाइट कलर का हो गया। लेकिन मैच यूजर इंटरफेस ब्राइटनेस को क्लिक करूंगा तो ये इस तरीके से नजर आना शुरू हो जाएगा। दोबारा हम प्रेफरेंसेस में वापस गए। इसी तरीके से परफॉर्मेंस है। अब अगर आपके पास आपके सिस्टम में एक अच्छा ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है तो आपको यहाँ पे वो डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगा। इसी तरीके से फाइल हैंडलिंग एंड क्लिपबोर्ड है। ऑटोमेटिकली सेव रिकवरी डाटा एवरी 2 मिनट्स। आप चाहते हैं कि हर 2 मिनट के बाद ये डाटा जो है ऑटोमेटिकली इलस्ट्रेटर सेव करना शुरू कर दे। आप इसको 1 मिनट कर सकते हैं या आप 30 सेकंड कर लें। इसी तरीके से आप चाहते हैं कि हर 5, 10 या 15 या 30 मिनट के बाद इलस्ट्रेटर जो है वो आपका डॉक्यूमेंट सेव करे ऑटोमेटिकली, ताकि फर्ज करें अगर ये क्रैश हो जाता है, लाइट चली जाती है,
तो आपका वो दोबारा से रिट्रीव हो सके। फिर ये अपीयरेंस ऑफ ब्लैक है, आप रिच ब्लैक करना चाहते हैं या आप नॉर्मल ब्लैक रखना चाहते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो बाय डिफॉल्ट ऑन स्क्रीन और प्रिंटिंग या एक्सपोर्टिंग के लिए दोनों जो है वो एडोबी ने रिच ब्लैक किया हुआ है, तो आप इसको इसी तरीके से रहने दें। लेकिन अगर प्रिंटर ये कहता है कि आपका एक्यूरेट ब्लैक नजर आए तो फिर आप यहाँ से इसको चेक कर दें। इसी तरीके से एक्सपोर्ट करते हुए भी आप इसको एक्यूरेट कर सकते हैं। तो ये बहुत आसान है, जैसा प्रिंटर आपको कहेगा या जैसे आपका टेस्ट है। तो ये तो था इलस्ट्रेटर के हवाले से। इसी तरीके से जब हम फोटोशॉप में आते हैं तो फोटोशॉप के अंदर भी कंट्रोल के करके यही प्रेफरेंसेस जो थे वो हमारे सामने ओपन हो जाते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो ये कलर पिकर है फिलहाल एडोबी का, कि जो ही हमने कलर पिकर को यहाँ से एक्सेस करना होता है तो आपने ये देखा ये इस तरीके से ये एडोबी वालों का कलर पिकर है जो हमें नजर आता है। लेकिन अगर हमने कंट्रोल के करके यहाँ से विंडोज का कलर पिकर जो है वो सिलेक्ट कर लिया और ओके कर लिया, अब जब हम इसको डबल क्लिक करेंगे तो आपने देखा ये विंडोज का जो कलर पिकर है ये हमारे सामने सिलेक्ट हो जाता है। लेकिन बेहतर ये है क्योंकि ये ज्यादा इंट्यूटिव है एडोबी का, इसलिए हम इसको इसी तरीके से चेक रहने देते हैं। इसी तरीके से ये जो HUD कलर पिकर है अभी फिलहाल ये सिलेक्ट है ह्यू स्ट्रिप लार्ज। ये यहाँ पे ह्यू व्हील हो सकता है या आप छोटी सी स्ट्रिप रख सकते हैं। इसी तरीके से आप बड़ा कलर व्हील जो है वो भी सिलेक्ट कर लेते हैं। फर्ज कर लें अगर मैंने यहाँ से ह्यू व्हील लार्ज सिलेक्ट कर दिया, ओके किया, तो इसका तरीकाकार ये होता है कि जब आपका कोई भी ड्राइंग टूल सिलेक्ट होगा फोटोशॉप में, फर्ज कर लें यहाँ से हमने ब्रश टूल को सिलेक्ट किया और जो ही आप ब्रश टूल के ऊपर एक नई लेयर बनाते हैं यहाँ पे, अगर आप देखें तो आल्ट और शिफ्ट की जब हम प्रेस करेंगे और राइट क्लिक करेंगे तो आपने ये देखा ये एक बड़ा सा जो व्हील है ये आपको नजर आना शुरू हो जाएगा। इसको कहते हैं HUD व्हील जो है। आप इसको राइट क्लिक प्रेस करके रखें, आपकी उंगलियां आल्ट और शिफ्ट के ऊपर हों तो ये इस तरीके से आपको व्हील नजर आएगा। और जो ही आप इसको छोड़ेंगे तो आपने देखा इसके साथ साथ जो आपका फोरग्राउंड कलर है वो भी चेंज होना शुरू हो गया यहाँ पे। इसी तरीके से अगर कंट्रोल के करके यहां से मैं स्ट्रिप कर लेता हूं, फर्ज कर लें ह्यू स्ट्रिप लार्ज, ओके करता हूं, यहां से आल्ट और शिफ्ट की को मैंने प्रेस किया, राइट क्लिक किया, तो आपने ये देखा कि अब इस तरीके से कलर्स जो है वो एक स्ट्रिप की सूरत में मेरे पास नजर आना शुरू हो जाएंगे। तो ये समटाइम्स इसकी भी जरूरत पड़ती है अगर आपने एग्जैक्ट कलर लेना है। वैसे तो जब आई ड्रॉपर के साथ हम आल्ट की प्रेस करते हैं तो आप इस तरीके से लेफ्ट माउस क्लिक से कोई भी कलर चूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि वो स्ट्रिप नजर आए तो शिफ्ट की को आप प्रेस करें, राइट क्लिक करें माउस से और राइट क्लिक को प्रेस करके होल्ड करके रखेंगे और इसी तरीके से होल्ड किए हुए आप लेफ्ट या राइट जो है वो आप मूव कर सकते हैं। तो कंट्रोल के करके हम दोबारा प्रेफरेंसेस में जाते हैं। अब ये आपका टेस्ट है, मैं शायद ही इसको कभी यूज करता हूं, लेकिन अगर आपका टेस्ट हो तो आप इसको यूज कर सकते हैं। इसको अगर आप पढ़ते जाएंगे सेम वही लेगेसी न्यू डॉक्यूमेंट का है, स्टार्ट वर्क स्पेस आपको चाहिए नहीं चाहिए, एक्सपोर्ट करते हुए क्या होना चाहिए, फिर यहाँ पे इंटरफेस है सेम जैसे हमने इलस्ट्रेटर में बात की थी कि आपका कलर इस तरीके से नजर आना चाहिए, इस तरीके से नजर आए या इस तरीके से नजर आए। इसी तरीके से वर्क स्पेस है, इसके बारे में ऑटो शो हिडन पैनल्स, ये जो आपके पैनल्स होते हैं अगर आप इसको अनचेक कर देंगे तो फिर आपको मैनुअली करना पड़ेगा, वरना आप ऑटो शो हिडन पैनल्स जो है वो होना शुरू हो जाएंगे। इसी तरीके से टूल्स के हवाले से है, ये शो टूल टिप्स है जो हमने इलस्ट्रेटर में भी डिस्कस किया था कि आप जब हवर करेंगे तो ये आपको इस तरीके से नजर आएंगी। इसमें एक नया उन्होंने ये किया है यूज रिच टूल टिप्स। अगर हम इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लें और ओके कर लें तो जो ही हम किसी एक के ऊपर हवर करेंगे अपने माउस को तो आपने ये देखा कि ये नया एक रिच टूल टिप जो है ये एडोबी ने इंट्रोड्यूस करवाया है रीसेंट वर्जन के अंदर। आप चाहें तो आप इसको शो भी कर सकते हैं। इसी तरीके से आप अपना हिस्ट्री लॉग जो है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अंदर भी ये फाइल हैंडलिंग मौजूद है। यहाँ पे है ऑलवेज सेव। अब ये उस ओरिजिनल फोल्डर में जिसमें आप काम कर रहे हैं ये उसी फोल्डर में सेव करेगा। फिर उसकी एक्सटेंशन वगैरह के हवाले से है, फिर कंपैटिबिलिटी का है, एक्सपोर्ट करने की सेटिंग जो है कि आप चाहते हैं कि आपका बाय डिफॉल्ट PNG ऑप्शन नजर आए, आप यहाँ से इसको JPEG कर सकते हैं, गिफ कर सकते हैं या SVG भी कर सकते हैं। इसी तरीके से आप परफॉर्मेंस जो है, चूंकि फोटोशॉप जो है ये इसके बारे में मशहूर है कि फोटोशॉप इज हंग्री फॉर द रैम को ये बहुत खाता है। फोटोशॉप एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपकी रैम की 14 तबक रोशन कर देता है। फिर ये ऊपर अवेलेबल रैम के हवाले से है, अब अगर आप देखें तो तकरीबन ये 11-12 GB की रैम में से तकरीबन 7 GB से ज्यादा जो है रैम वो फोटोशॉप कहता है कि मैं जब ऑन हो जाऊं तो मुझे इस्तेमाल करना है। इसी तरीके से ये जो ग्राफिक प्रोसेसर है एडवांस सेटिंग्स, ये आपके ग्राफिक कार्ड के हवाले से है। आप इसको चाहें, अगर आपके पास ग्राफिक कार्ड ज्यादा हैवी नहीं है आप इसको नॉर्मल पे भी रख सकते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे इफेक्ट्स होते हैं
बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं जहां पे आपको एडवांस की ज़रूरत होती है, इसलिए चूंकि मेरा सिस्टम जो है इसको सपोर्ट करता है तो मैंने इसको एडवांस पे सिलेक्ट किया हुआ है। फिर इसके अंदर भी वही स्क्रैच डिस्क की कहानी है, कर्सर की कहानी है, फिर ये ट्रांसपेरेंसी है कि आप ट्रांसपेरेंसी किस तरह की चाहते हैं, ग्रिड कलर कौन सा होना चाहिए, मीडियम नजर आए या आप इसको डार्क करना चाहते हैं तो डार्क आपका चेकर बोर्ड जो है वो नजर आना शुरू हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे अगर आप देखें तो यूनिट्स एंड रूलर्स के हवाले से है, सेम वही कहानी इलस्ट्रेटर वाली। आप रूलर्स को यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं या आप यहाँ पे भी राइट क्लिक करके रूलर्स जो है उनको सेट कर सकते हैं। फिर गाइड्स, ग्रिड और स्लाइसेस का कलर है, जैसे हमने इलस्ट्रेटर में डिस्कस किया, आप इसका कलर यहाँ से सेट कर सकते हैं। इसी तरीके से फिर टाइप के हवाले से है, यहाँ पे एक नया फीचर है 3D का, 3D के हवाले से भी इसकी सेटिंग है। तो मेरी ख्वाहिश थी कि आपको इलस्ट्रेटर का और फोटोशॉप के प्रेफरेंसेस जो है वो इस्तेमाल करने आ जाए, ताकि जो आप टूल्स में आगे बढ़े तो आप अपनी मर्जी से अपनी पसंद नापसंद के मुताबिक अपने इंतखाब के जरिए अपनी तरजीहात के मुताबिक फोटोशॉप को और इलस्ट्रेटर को सेट कर सकें। बाज़ औक़ात ये होता है कि जब आप ये यूज करते हैं और आपको याद नहीं रहता कि बाय डिफॉल्ट क्या वैल्यूज थी, तो उसके लिए भी तरीकाकार होता है, आप इसको रीसेट भी कर सकते हैं। तो आमतौर पर इसका तरीकाकार ये होता है कि आप इसको यहाँ से क्लोज करें और इससे पहले कि फोटोशॉप ऑन हो, यानी जो ही आपने दोबारा से इसको यहाँ से ऑन करना है तो आपने आल्ट, कंट्रोल और शिफ्ट, ये 3 कीज जो हैं इनको फौरी तौर पर प्रेस करना है। यानी आपने जो ही इस बटन पे क्लिक किया, फौरन आपने ये जो 3 कीज हैं आल्ट, कंट्रोल और शिफ्ट, इनको प्रेस करके रखेंगे तो एक मैसेज आएगा कि डू यू वांट टू डिलीट या रीसेट प्रेफरेंसेस। उसका नुकसान ये होगा कि आपकी फिर ये जो वर्क स्पेसेस हैं ये आपको दोबारा से बनानी पड़ेंगी। इसी तरीके से दीगर जो आपने सेटिंग्स की थी वो भी डिफॉल्ट वैल्यू पे चली जाएंगी। इसी तरीके से आप इलस्ट्रेटर के अंदर भी आप इसको रीसेट कर सकते हैं। तो आज हमने प्रेफरेंसेस के हवाले से देखा। मेरी कोशिश थी कि आपको थोड़ा बहुत आपकी हेजिटेशन दूर हो जाए। इस स्टेज पे आपके लिए इतना ही काफी है कि कंट्रोल के इसका कीबोर्ड शॉर्टकट है, फोटोशॉप के अंदर भी और इलस्ट्रेटर के अंदर भी। कंट्रोल के से आप रेफरेंसेस जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं या आप एडिट के मेन्यू में जाएंगे, यहाँ से आप किसी भी ऑप्शन को क्लिक कर देंगे तो वो आपका प्रेफरेंसेस जो है वो ओपन हो जाएगा, डायरेक्ट फाइल हैंडलिंग। लेकिन आप मुख्तलिफ टैब्स के जरिए यहाँ से प्रेफरेंसेस जो है उनको एक्सेस कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप ओके करेंगे तो आपके वो प्रेफरेंसेस जो है वो आपकी मर्जी के मुताबिक चेंज हो जाएंगे और इसी तरीके से आप इसको रीसेट भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।